जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग मेंसुरेशन का 18वां भाग आज पढ़ेंगे, जिसमें गोला और अर्धगोला। आज मेंसुरेशन का अंतिम क्लास होगा और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री या फिर अलजेब्रा कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें चलिए देख लेते हैं, आज गोला और अर्धगोला पढ़ लेते हैं। ये देखिए आपका क्या है, ये गोला है यानी स्फीयर, और ये आपका अर्धगोला है। अर्धगोला यानी गोला का आधा, गोला का जस्ट क्या है, आधा। आप देखेंगे कि ये गोला कैसे, ये तो आप कहेंगे सर्कल है यानी वृत्त है। तो ये देखिए वृत्त आपको दिखने में लग रहा है लेकिन है 3D। वृत्त क्या होता है, यानी वृत्त को हम इस तरह से पकड़ते हैं, इससे ऐसे पकड़ेंगे, और गोला जो रहेगा उसको पूरा इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे तब वो हाथ में आएगा। गोला मतलब जैसे आप फुटबॉल देख लीजिए या गेंद देख लीजिए, वो हो जाएगा, ठीक है। और वृत्त आपका होता है, वृत्त तो आपका कोई कागज़ का टुकड़ा है, उसको वृत्ताकार यानी गोला में काट लीजिए, पतला सा हो जाएगा, उसको इस तरह से पकड़ लेंगे। लेकिन गेंद को इस तरह से नहीं पकड़ पाएंगे, फुटबॉल को उसको इस तरह से पकड़ेंगे। तो ये 3D हो गया। तो आप समझ गए होंगे, जो गोला फेंका भी जाता है उसी को गोला बोला जाता है, गोला सा होता है एकदम गोला, ठीक है। तो ये गोला हो गया। और ये अर्धगोला, अर्धगोला क्या है, इसको जब बीचों बीच काट देंगे, क्योंकि गोला रहेगा, जब बीचों बीच काट देंगे तो ये एकदम कटोरी नुमा हो जाएगा और ऊपर एक सर्कल हो जाएगा। सर्कल यानी वृत्ताकार, जो कटा रहेगा वो वृत्ताकार बन जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं बस। अब देखिए यहाँ अर्धगोला, तो अर्धगोले में वृत्ताकार जब बन गया तो ये आधा सी ये आर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और पूरा देखा जाए तो व्यास हो जाएगी, वो त्रिज्या हो जाएगी। यानी गोले के अंदर बीच वाले भाग से ये सरफेस तक अगर हम देखेंगे तो उसको त्रिज्या बोलते हैं। और वही आपकी ऊंचाई भी है, क्या है, वही आपकी ऊंचाई है। क्योंकि अब चाहे इस कोने तक ले जाए, चाहे नीचे से खड़ा कर दीजिए बीच में, तो वो भी आपकी त्रिज्या ही होगी। यानी एच भी जो होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। यानी इसमें एच बराबर आर होता है, यानी त्रिज्या क्या होती है, आर के बराबर। यानी हाइट क्या होता है, ऊँचाई त्रिज्या के बराबर होता है अर्धगोले में। अब इसमें देखिए इसकी त्रिज्या ये है, इसकी त्रिज्या है। अगर मान लीजिए इसकी ऊंचाई देखा जाए तो इसकी ऊंचाई तो यही पूरा बीचों बीच है, पूरा बीचों बीच है ऊंचाई। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई आर थी, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी थी, आर थी। तो आर और प्लस आर कितना हो जाएगी, 2r। 2r किसके बराबर है, ऊंचाई के। तो ऊंचाई इसमें गोले में ऊंचाई क्या आता है, 2r। यानी देखा जाए कि अर्धगोले में जो वृत्त की अर्धगोले में जो त्रिज्या होती है ऊंचाई के बराबर होती है, और इसमें जो ऊंचाई होता है वो 2 त्रिज्या यानी 2 त्रिज्या के बराबर होता है ना। आप समझ गए होंगे। चलिए आयतन देखते हैं। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोला ही एक ऐसा फार्मूला होता है जिसके आयतन में आर का क्यूब होता है, बाकी सभी में स्क्वायर होता था। तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया गोले का आयतन का सूत्र। अब वक्र पृष्ठ देखा जाए, गोले का वक्र पृष्ठ यानी गोला के बाहर वाला पृष्ठ, अंदर वाला तो पृष्ठ हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर काटेंगे तो अर्धगोला बन जाएगा। कहने का मतलब अगर गोला कोई गेंद है, उसको बाहर अगर रंगा जाए, बाहर पूरी तरह से रंगा जाए तो क्या बन जाएगा, वो वही तो वक्र पृष्ठ है। बाहर पूरा, अंदर तो रंग नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी शंकु और बेलन में होता था तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होता था। क्योंकि वक्र पृष्ठ करने के लिए संपूर्ण पृष्ठ में जो ऊपर का खोल होता था ढक्कन, उसमें बंद भी कर सकते थे, शंकु का भी बंद कर सकते थे, तो वक्र पृष्ठ हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं है, बस ऊपर का दिखेगा, इसलिए इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, एक इसका क्या हो जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए कोई ये वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है, वृत्त की ये क्या होती है, क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो निकाला जा रहा है। अब वक्र पृष्ठ का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और बताइए अब ये वृत्त है ना, गोला यानी चारों तरफ से है, क्या, चारों तरफ से। यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्त मिलके यानी चारों तरफ से गोला है, तो 4 वृत्त की तरह है, तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, 4 बार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्षेत्रफल है तो इसलिए स्क्वायर में, तो 4 त्रिज्याओं का क्षेत्रफल, इसमें 4 वृत्तों का क्षेत्रफल जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखा जाए संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ भी अंदर तो हो नहीं सकता, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है, सेम 4 पाई आर स्क्वायर। याद रहे कि गोले के जो गोला में जो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैसे पता चला, क्योंकि इसमें गोला है और इसमें चारों तरफ से है, इसलिए 4 वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ा गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आयतन, अब अर्धगोले में देखिए, अर्धगोला मतलब गोले का जस्ट क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो गोला का आयतन क्या था, 4/3
पाई आर क्यूब था, तो इसका आधा करेंगे तो 4/2 यानी 1/2 का गुणा, ऐसे कर सकते 1/2 का गुणा, तो 2 से ये 2 कटा, 2 दूना 4। तो कहने का मतलब यहाँ पे मिलाया जाए तो ये क्या बचा, 2 पाई आर क्यूब, 2 नीचे बटा 3 और पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। क्या बचा, 2/3 पाई आर क्यूब बचा। ठीक है, अब इसमें वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, वक्रपृष्ठ का भी क्षेत्रफल इसका जस्ट आधा कर देंगे। जस्ट आधा किसका, इसके वक्रपृष्ठ का आधा करेंगे, यानी इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। जब इसका आधा करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें अभी आधा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, किसी भी 3D में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता था, ये होता था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस जो अलग से बचा है, और इसमें क्या बचा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के अलावा ये वृत्त का क्षेत्रफल बचा हुआ है। क्या बचा है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लिए, मान लीजिए ये ढक्कन है, इसको बंद भी कर सकते हैं, तो वक्र पृष्ठ सिर्फ अंदर का। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे देखा जाए हमें 4 पाई आर स्क्वायर होता है, चारों वृत्त। जब ये आधा है तो 2 ही वृत्त बनेगा ना, 2 ही वृत्त, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ के लिए हम ये ऊपर का जो खुला हुआ है भाग वृत्ताकार, उसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि उसको भी ले लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ ऐसे भी देख सकते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बचा और प्लस शेष बचे हुए क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में एक वृत्त का क्षेत्रफल ये देखिए ऊपर से, तो 2 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना बचा, कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इसमें यही 6 आपके फार्मूले हैं, इसी पे पूरा बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, गोला और अर्धगोला अंतिम है, यानी 3D का अंतिम है, तो गोले और अर्धगोले में हम 3D के सभी इसमें मिश्रित क्वेश्चन मिलेंगे, यानी इसमें घन घनाभ, गोला, घन घनाभ और बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला सब मिश्रित क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कह देगा कि किसी घन और गोले का आयतन का अनुपात इतना है, इनकी ऊंचाई का अनुपात निकालिए, या फिर किसी कोई शंकु, गोला और अर्धगोला और बेलन का आयतन ये है वगैरह, ये सब, यानी ये सब मिश्रित में आएगा, जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 3:2 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 गोलों के अर्धव्यास यानी त्रिज्या का अनुपात क्या है, 3:2 अनुपात है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में गोले में व्यास या त्रिज्या का अनुपात दिया रहे तो, क्योंकि इसमें त्रिज्या सिर्फ होती है, ऊंचाई तो होती नहीं है, तो त्रिज्या का अनुपात या व्यास का अनुपात या अर्धव्यास का अनुपात कुछ भी दिया रहे, अगर आयतन का अनुपात पूछ रहा है तो उस अनुपात का क्यूब कर दीजिए, यानी घन कर दीजिए, आयतन का अनुपात हो जाएगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन पूछा है तो वर्ग कर दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन अनुपात हो जाएगा। अगर आयतनों का अनुपात दिया है तो त्रिज्याओं का अनुपात कर रहा है तो घनमूल निकालना है। ठीक है, घनमूल निकालना है। ध्यान दीजिए, तो 2 गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 3:2 के अनुपात में इनके आयतनों का अनुपात, क्योंकि आयतन का अनुपात पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई आर क्यूब हो रहा है, यानी त्रिज्या का सिर्फ होता है, तो अर्धव्यास यानी त्रिज्या, तो इसका क्यूब कर देंगे, त्रिज्या का अनुपात यानी आयतन का लाने के लिए क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, 3 3 9 27 और 2 का कर 2 2 4 2 8, तो ऑप्शन नंबर 27:8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन चलिए इसको हम लगा कर दिखाते हैं, बाकी आपको पता होना चाहिए। अगर त्रिज्या का दिया है तो आयतन का पूछा है क्यूब कर दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का दे रहा है तो वर्ग कर दीजिए, अगर आयतन का दिया है, त्रिज्या का पूछा है तो घनमूल कर दीजिए। ये आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में टाइम बचे। चलिए देखते हैं, तो आयतनों का 2 गोला है तो आयतनों का अनुपात पूछना चाह रहा है, तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब होगा, और दूसरे का अनुपात क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट गया। ठीक है, R1 क्या है, यानी व्यास R1 की क्या है, 3 का क्यूब अनुपात 2, क्या R2 क्या है, 2 का क्यूब,
तो क्या हो गया 2 दूना 3 3 9 तो 27 अनुपात 2 दूना 4 दूना 8 2 का इसे 27 अनुपात 8 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 2 गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो अभी हमने जस्ट बताया अर्धव्यास यानी त्रिज्या का अनुपात दिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का तो क्यूब और लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो 1:16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1:16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो पहले के लिए R1 स्क्वायर अनुपात 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई भी करिए। R1 क्या है 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर और अनुपात 4 का स्क्वायर, क्योंकि R2 2 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसको 2 ठो मिटा लेते हैं ताकि ऊपर लगाने में आसानी रहे। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है और बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए 3 छोटे छोटे गोले हैं और तीनों को पिघला दिया जाता है और एक बड़ा गोला बनाया जाता है। उस बड़े गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तीनों, अब देखिए, अब अगर गलाया जाता है या पिघलाया जाता है तो जानते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा आयतन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है आयतन। तो इन छोटे छोटे 3 गोलों के आयतन को जोड़ देंगे और एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आयतन हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तीनों छोटे गोलों का आयतन, गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, एक बड़े गोले का आयतन जो कि दिया था। तो बताइए क्या होगा, छोटे छोटे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R1 स्क्वायर R1 क्यूब, क्योंकि पहले के लिए R1 और प्लस में, दूसरा के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब और प्लस में 4/3 पाई R3 क्यूब। ये तीनों मिल के बन रहा है क्या, एक बड़ा वाला गोला, यानी बड़ा वाला गोला 4/3 पाई बड़ा त्रिज्या, इसको बड़ी आर कर दें ताकि लगे कि बड़ा वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ से कामन क्या 4/3 पाई, 4/3 पाई सभी में कामन है, तो 4/3 पाई कामन लेके इधर क्या बचेगा R1 क्यूब, क्या बनेगा R1 क्यूब और प्लस में R2 क्यूब और प्लस में R3 क्यूब और बराबर क्या हो जाएगा इधर 4/3 पाई R क्यूब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, ये गुणा में तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 4/3 पाई से 4/3 तो पाई कट गया, बचा क्या यहाँ R1 की त्रिज्या क्या है 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और प्लस में 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा और प्लस में 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और बराबर बड़ी वाली R का क्यूब, क्योंकि बड़े वाले गोले का त्रिज्या निकल रहा है। तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 5 4 9 9 7 16 और बच्चे 2 और 6 8 8 और 1 9 और 2 1 1 2 296 नहीं 216 आना चाहिए। 5 4 9 9 7 16 कहीं 6 हासिल लगा 1 फिर 2 1 3 3 6 9 कितना आ रहा है 6 2 8 और 1 9 आ रहा है। चलिए 9 को रहने दीजिए, फिर क्या बचा 296। तो R 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का 64 4 16 24 5 25 125 कितना आ जाएगा आपका, देखिए कितना आ जाएगा 5 4 9 9 7 16 और प्लस 2 2 6 2 8 8 और 2 10 10 और 1 11 और बचा 1 और 1 2 216 बराबर R क्यूब। 216 किसका घन है, यानी 6 का घन है, या 216 का क्यूब, ये R बराबर क्या आ जाएगा 216 का घनमूल निकाल दीजिए, ये घनमूल 3, तो घनमूल क्या होता है 6 का होता है, यानी R बराबर बड़े वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 × 6 × 6 करेंगे 6 × 36 6 के 216 आता है,
ठीक है। तो इसका क्यूब हो जाएगा 216, क्यूब रूट निकालने आपको आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कूच करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, यदि किसी गोले के अर्ध व्यास में यानी त्रिज्या में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो गोले का अर्ध व्यास यानी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ वृद्धि कर दिया जाता है तो इतनी वृद्धि हो जाती है, यानी पहला जो था जो या पहला या अंतिम जो बाद में होगा और अंतिम पहले का अंतर दिया है, ये जो अंतर जो होता है वो 704 हो जाता है। नहीं तो जैसे मान लीजिए कहने मतलब पहले ऐसे पहले समझिए, पहले गोले का क्या था, ये अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, पहले 4 पाई आर स्क्वायर हुआ था, ठीक है 4 पाई स्क्वायर। अभी क्या कर दिया जाए 2 मीटर त्रिज्या में वृद्धि कर दी जा रही है, तो 4 पाई आर में वृद्धि कर दी जाए, आर प्लस 2 मीटर की क्यूब, यानी आर में 2 मीटर की वृद्धि तो आर क्यूब हो जाएगा। यानी इन दोनों का अंतर ही है, यानी पहले तो इतना था फिर इतना अगर बढ़ा दिया जाए तो ये इतनी वृद्धि यानी ज़्यादा हो गई, यानी अंतर हो गया अंतर। तो पहले तो जो बड़ा है उसको पहले कर देते हैं, यानी 4 पाई प्लस 4 पाई ब्रैकेट में आर प्लस 2 का होल क्यू, यानी इतना, और उतने में पहले वाला घटा दें 4 पाई आर स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जा रहा है 704 वर्ग मीटर। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि पहले वाला जो था फिर अब वाला अगर वृद्धि कर दिए तो बड़ा हो गया, तो हमें घटाना तो है नहीं, अंतर देखना है। अंतर अंतर यानी माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, अंतर का मतलब बड़ा वाला पहले फिर छोटा वाला बाद में, तो दोनों को अंतर कितना दिया 704 वर्ग मीटर। अब देखिए इसको कर लेते हैं 4 पाई, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह खोल दीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 आर 4 आर, ठीक है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 704। ध्यान जी इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर हुआ प्लस 4 चौके 16 पाई, 4 चौके 16 पाई प्लस 4 चौके 16 पाई आर, 16 पाई आर। ठीक है, अब खोल दीजिए ब्रैकेट हट गया, माइनस में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 704। ठीक है, अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई स्क्वायर माइनस का हो गया। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए कट गया, अब यहाँ पे 16 पाई दोनों कॉमन है, 16 पाई बचा क्या है यहाँ 1 बचा, और प्लस में यहाँ क्या बचा आर बराबर 704। ठीक है, तो 1 प्लस आर बराबर क्या जाएगा 704, और गुणा में तो बटे में 16 पाई पाई मतलब 22 बटे 7, और बटे के नीचे बटे यानी 7 यहाँ चला गया ऊपर में चला गया, कहाँ चला गया ऊपर में। तो देखिए 11 से काटिए कि 11 दूना 22 और 11 छक्के 66, फिर 4 बचा 44, 11 चौका 64, फिर 16 चौका 64 कटपीट हो गया, 2 दूना 4 और 2 सते 14, यानी 14 वर्ग मीटर में था, तो मीटर में पे यहाँ पे कर सकते हैं। यानी काटा मिट्टी मचाए तो क्या आ गया 1 प्लस आर बराबर कितना आ गया 14, तो आर का मान कितना आ गया 14, 1 उधर गया तो माइनस 1, तो आर बराबर 13 सेंटीमीटर। मीटर में था, हाँ जो भी था, इसमें अगर मीटर में दिया था तो यहाँ मीटर में आंसर आएगा, और क्या मीटर में, सब मीटर में कर लीजिएगा, तो 13 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। ठीक है, देखिए कितना अच्छा आया था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या करा कि धातु के कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं में, यानी धातु के कुछ ठोस लंबवृत्तीय शंकुओं में प्रत्येक की आधार की त्रिज्या, यानी शंकुओं की आधार की त्रिज्या, जितनी भी शंकु, पता नहीं कितने शंकु हैं, शंकुओं के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इन्हें सभी को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला बनाया जाता है, तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब तो वही वाला क्वेश्चन, यानी टाइल्सों की संख्या क्या होता था, छत का या फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, बिल्कुल उसी प्रकार है। यानी शंकुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्या बन क्या रहा है, गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन, यानी शंकुओं की संख्या, क्योंकि वहाँ क्षेत्रफल होता था, यहाँ आयतन होता है, तो आयतन शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन,
तो शंकु एक गोले का आयतन, गोला क्या बन रहा है, गोला में तो सिर्फ त्रिज्या होती है, आर होती है, तो 6 सेंटीमीटर का गोला बनाया जा रहा है ना। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है आपका 6 का क्यूब हो गया, यानी यहाँ पे कर देंगे 6 × 6 क्यूब नहीं कर रहे ताकि काटने में आसानी हो। 4/3 आप कहेंगे 3 पूरा के क्यों किए, क्यों कर दिए, तो जब बटे में होगा तो नीचे, क्योंकि इससे एक शंकु का आयतन करेंगे तो 3 नीचे आएगा ही आएगा। तो एक शंकु का आयतन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन याद कीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो जाएगा 1/3, और 3 नीचे है बटे, तो नीचे वाला 3 कहाँ चला गया, ऊपर में 3 चला गया। 1/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, यानी शंकु का आयतन आर क्या है 3 का क्यूब, किसका है 3 का स्क्वायर, इंटू में एच क्या है इसका 4 सेंटीमीटर दिया है, 4। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1 देखिए ये 3 का है, 4/3 का 3 है, यहाँ 1/3, जो बटे में 3 था नीचे वाला ऊपर चले 3, और बचा क्या पाई आर स्क्वायर, आर क्या था 3 का वर्ग इंटू एच यानी 4 का 4। ठीक है, यहाँ से हो गया आप सिंपल। अब काटा मिट्टी में चाहिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए ये पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, और ये 3 से ये 3 कट गया। अब ये क्या बचा 3 × 3 = 9, यानी यहाँ से तो इसका मतलब ये है कि 2 ठो 3 है, 3 × 3। तो ऐसे चलिए एक बार और हल कर लेते हैं, 6 × 6 और बट्टे में 3 × 3 = 9, 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो देखिए 3 से काटिए, या फिर इसको 6 के 36, 2 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाता है। ठीक है, अभी काट लेते हैं। तो 3 से काटिए, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, फिर 3 से 3 × 3 = 9, तो 6 × 3 = 18, 3 × 2 = 6 ना, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो 2 × 2 = 4, 6 के 24, 2 × 2 = 4, 6 के 24 शंकु आएंगे। कितना आ जाएगा 24 शंकु कितना रहेगा 24। ये बहुत नॉर्मल एकदम सरल सवाल है। शंकुओं का किसी भी चीज़ का संख्या, यहाँ शंकुओं की आयतन नहीं, शंकुओं की संख्या, किसी भी चीज़ की संख्या अगर निकाली जाती है तो बड़े वाले चीज़ का आयतन बटे नीचे वाले एक, जो जिसकी संख्या पूछा उसके एक का आयतन, और क्षेत्रफल रहता था क्षेत्रफल। चलिए तो कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अब दिया है छठवां दिया कि एक तांबे के तार की लंबाई, तांबे की तार की लंबाई, अगर तार दे दिया, तार का मतलब क्या, शंकु नहीं बेलन, क्या अगर तार है, पतला तार में तो नहीं पता चलता कि बेलन है, मान लीजिए, और थोड़ा सा केबल जैसे मोटा होता है उसको काट दीजिए, तो इस तरह से ऐसे नहीं दिखे ये वृत्ताकार, तो गोला बेलन, तो वही बेलन का। तो यहाँ तार की लंबाई यानी बेलन की लंबाई, और बेलन की लंबाई तो ये क्या थी, एच थी, यानी एच, बेलन की एच यानी क्या दे दिया 36 मीटर दे दिया। ठीक है, तथा व्यास यानी ये वाली त्रिज्या, व्यास पूरा क्या दिया है, व्यास यानी डी क्या है 2 mm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1 mm। देखिए यहाँ 36 मीटर है और ये त्रिज्या मिलीमीटर में है, या तो इसी को मिलीमीटर में कर दीजिए 1000 का गुणा, या तो इसी में कर दीजिए 1000 का भाग। क्या कर दीजिए 1000 का भाग, क्योंकि हम लोगों ने हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, या 1 मिलीमीटर में 1000वां भाग मीटर का होता है। तो आप आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो ये mm में न रह के ये मीटर में बदल गया, क्या बदला मीटर में। चलिए छोड़िए इसको, आगे देखिए। तो इस तरह का जो तार है इसको पिघला कर एक गोला बनाया गया है, और गोले का अर्धव्यास यानी गोले की त्रिज्या तो बनाया गया, यानी पिघला कर बनाया गया, इसका मतलब आयतन, क्या इसका आयतन, यानी इसका आयतन बराबर उसका आयतन, यानी गोले का आयतन बराबर किसका है, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो इसका मतलब बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई से तो पाई यहाँ कट ही जाएगा, क्योंकि बराबर है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए इसको यहीं काट लेते हैं। तो आर स्क्वायर किसकी, बेलन की आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है 1/1000 स्क्वायर है, यानी 2 बार गुणा 1/1000 इंटू बेलन की ऊंचाई क्या है 36 मीटर। चलिए रहने दीजिए 36 मीटर बराबर
4/3 आर तो खत्म हो गया, आर क्यूब गोले के अर्धव्यासी तो पूछा है यानी आर क्यूब पूछा है, आर क्यूब रहने दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यानी आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या है 1/1000, 1 गुणते गुणते यानी 36, यहाँ पे ऊपर क्या है 36 इंटू में 1000 इंटू 1000। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 36 ऊपर ही था, अब ये 3 क्या है नीचे है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, और 4 है ऊपर है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए 4 9 36, 4 9 36, 4 9 36। अब देखिए 3 9 3 27। अब देखिए हम नहीं काट रहे हैं क्योंकि यहाँ क्यूब है तो ये क्यूब की तरह आएगा 27 बटे ये एक कितना है 1000 इंटू 1000, यानी कहने बोले एक में कितना जीरो 6 जीरो, 6 जीरो ना, 6 जीरो कैसे आएगा, हाँ 6 जीरो, 3 2 5 1 6। ये किसका है, ये 10 का क्यूब है, किसका है 10 का क्यूब, 100 का क्यूब है, 100 इंटू 100 इंटू 100 तो करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 1 में 6 जीरो, तो बराबर क्या बन गया आर क्यूब, क्या बन गया आर क्यूब। तो ये आर क्यूब, तो आर का मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट करेंगे घनमूल के अंदर 27 बटे में, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। देखिए अलग अलग करने में देखिए कितना अच्छा रहेगा, देखिएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 बटे 100 इंटू 100 इंटू 100। देखिए ये वर्गमूल होता तो कुछ नहीं रहता, घनमूल है तो 3 लिखा रहेगा। 3 का मतलब क्या होगा, जो 3 बार है 3 जोड़ा एक बार में निकल जाता है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 3 ठो है तो 3 बार है तो 1 3 निकलेगा, 100 3 बार है तो 3 एक बार 100 निकलेगा। यानी ये किस में आ रहा है आंसर, हाँ मीटर में, सेंटीमीटर में, और ये आंसर आपका आ रहा है मीटर में, और ये दिया क्या है सेंटीमीटर में। तो चलिए कहने का मतलब ये मीटर में दिया है, किस में मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। अब इससे तो 100 से 100 कट गया तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी राइट आंसर आपका हो गया बी आंसर। क्या हो जाएगा, ऐसे काट दे 2 अंकों पे 10, लेकिन सेंटीमीटर में आता, मीटर में सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुणा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो रहा है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, तो आप लोग एंजॉय से पढ़िए, और ये मत सोचिए कि मैं फालतू का क्वेश्चन करा रहा हूँ। सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यहाँ से सब दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो वहाँ से लगा रहे हैं। अब देखिए 7वां क्या, अगर एक जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघला कर, यानी अर्धगोले को अगर पिघला रहे हैं, अर्धगोला को पिघला रहे हैं, जिसकी क्या है, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया है, यानी शंकु बना, अर्धगोले को ढालकर शंकु बना दिया गया है, और शंकु की त्रिज्या पूछ, यानी कहने का मतलब इस तरह से ढाल के बनाया जाता है तो इसका आयतन बराबर है उसका आयतन। अर्धगोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, यानी अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। क्या होगा, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर अर्धगोले को पिघलाकर, त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी 2/3 पाई रहने दीजिए, क्योंकि पाई से पाई उधर कटने वाला है, पाई तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पे क्यूब है, यानी 6 इंटू 6 बराबर 1/3 पाई। अब इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या क्या पूछा, इसकी त्रिज्या पूछा है, यानी आर स्क्वायर ही रहने दीजिए, और जो शंकु बन रहा है 75 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बन रहा है, यानी ऊंचाई क्या दिया 75 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, देखिए नीचे से 3 से नीचे 3 कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, अब बचा क्या, यहाँ पे 2 ऊपर में गुणा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यानी कहने का मतलब 2 इंटू 6 बराबर, उधर हम आर स्क्वायर का मान निकालना चाह रहे हैं, तो बताइए ये तो कट ही गया, 75 गुणा में, तो यहाँ पे आएगा भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में ना, आर बराबर क्या बचा आर स्क्वायर। अब देखिए 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6 और 3 से 25 तियाँ 75, 3 से कितना 25 तियाँ 75,
ठीक है, 25 या 75। अब ध्यान दीजिए ये वर्ग आ रहा होगा तो क्या आ रहा होगा, देखिए 2 छक्के 12, 12 छक्के 72, 72 दूना 144, 144 बटे में 25, बहुत सही, बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर 144 बटे में 25, 144 बटे 25 अंडर रूट। तो बताइए आर का मान क्या आ गया, आर का मान ये 2 बार, ये किसका वर्गमूल है, इस ये किसका वर्ग है 144, यानी इसका वर्गमूल 12, तो 12 और 25 का वर्गमूल क्या है 5। तो आर बराबर क्या हो गया 5/12, 5/12 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, 5/12 सेंटीमीटर को काटेंगे तो कितना आएगा, तो 5 दूना 10 और बचा 4 और 10×5 = 20 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए 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 आगे चलते हैं। चलिए 8वां नंबर दिया है कि समान अर्धव्यास वाले एक बेलन तथा गोले का आयतन बराबर है, गोले के व्यास तथा बेलन की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एकदम सिंपल है ये, समान अर्धव्यास यानी बेलन का अर्धव्यास यानी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बराबर है क्या, तो तब इसका क्या मतलब है कि इसकी बेलन की त्रिज्या r1 और गोले का त्रिज्या r2 कर देंगे, नहीं, गोले तो ये क्या है सेम है, तो r बराबर r से ही काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बेलन का आयतन, कैसे इनका बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन रख देंगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² और बराबर और 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखिए तो पाई से पाई कटा और यहाँ आर स्क्वायर से ये आर पूरा कट गया, बचा एक, मतलब करने वाला यहाँ आर इंटू आर है और यहाँ पे क्या है आर इंटू आर इंटू आर, 3 बार है, यहाँ 2 बार थे, 2 बार कट गया, बचा 1 बार। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, h बराबर 4/3 आर। तो ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणा हुआ 3h बराबर 4r। तो बताइए ये हम बताए हैं ना कि क्या, तो h का मान अगर बराबर में हो जाए तो h का मान h के सामने वाला और r का मान r के सामने वाला, यानी h अनुपाते r का मान कितना है, h बराबर क्या 4 और r का मान कितना है 3। क्या 4/3 आपका आंसर आ जाएगा, नहीं। देखिए 4/3 दिया भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी मिल जाएगा तो आप ऐसे ही करके चले आएंगे। लेकिन पूछा क्या है, गोले के व्यास, यानी गोले के व्यास ये आर त्रिज्या दिया है तो व्यास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। गोले के व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात तथा बेलन की ऊंचाई का अनुपात, चलिए बेलन की ऊंचाई, चलिए ठीक है, एच तथा आर का मान नहीं, यानी डी का मान पूछा है तो आर एच तो आपकी 4 ही रहेगी अनुपात, व्यास कितना जाएगा, त्रिज्या 3 है तो व्यास कितना जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 3, लेकिन क्या पूछा है व्यास तथा ऊंचाई के अनुपात, यानी डी अनुपात एच पूछा है तो डी क्या है 6/4। तो 2 से काटे 2 3 6 और 2 दूना 4, तो 3/2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश उसको घुमाया गया है। इस तरह से शंकु बना गया, शंकु का आयतन पूछा है। कह रहा है कि एक कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, 3 4 5, तो ये बड़ी वाली 5 होगी। अब 3 और 4 किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन क्या कहा है कि 3 सेंटीमीटर के अनुदिश घुमाया गया है, यानी इस त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर वाले अनुदिश घुमाया गया है। अगर शंकु बनाना है तो शंकु बनाना तो इसको ऐसे घुमा देंगे, यानी ये देखिए इस तरह से घुमा देंगे तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस तरह से। और शंकु इस तरह से कुछ बनता है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अनुदिश कहा है ना 3 सेंटीमीटर अनुदिश घुमाया गया तो 3 इसको मानेंगे, बाकी ये बचा 4। ठीक है, बच्चा ये क्या होगा 4। अब ध्यान दीजिए क्या पूछा है आयतन, तो अब बताइए शंकु आयतन क्या था शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर में h, तो 1/3 पाई क्या है आपका 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या इसकी क्या हो गई ये 4 वाली, यानी 4 चौके 16 इंटू एच क्या है ऊंचाई तो आपकी 3 है, ये तो एल है, तिर्यक ऊंचाई का काम नहीं है। तो देखिए काट दीजिए इसको, पाई में आंसर आ रहा है ना, पाई में आंसर है तो पाई का मान नहीं रखते हैं। तो देखिए 3 से ये 3 कट गया तो 16 पाई ये घन सेंटीमीटर में आएगा, घन सेंटीमीटर आएगा क्योंकि आयतन है, तो 16 पाई घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन तथा शंकु का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सभी के आयतन को अनुपात यानी इसका गोले मतलब बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन रख देंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन एक रिलेशन देखिए, समान व्यास तथा समान ऊंचाई, यानी त्रिज्या तो समान है। देखिए ध्यान दीजिए, ये गोला है, गोले की ये त्रिज्या r होती है, ये आपकी ऊंचाई h होती है। ठीक है, यहाँ पे शंकु है, यहाँ पे शंकु है, शंकु की भी ये r होती है, ये h होती है। लेकिन यहाँ बचा गोला, गोले की ये क्या होती है, ये पूरी ऊंचाई h होती है और h 2r के बराबर होता है। यानी किसके बराबर, r। यानी ध्यान दिया बोला है ना कि व्यास यानी त्रिज्या, कहने मतलब अगर अनुपात में तो व्यास का जो अनुपात है वो त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है। तो यानी त्रिज्या सभी के बराबर हैं। यानी इसकी त्रिज्या कितनी है 2r, यानी तो इसकी भी ऊंचाई कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा और इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी 2r। यानी सभी की ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई तो बराबर 2r। क्यों? क्योंकि त्रिज्या समान दिया है ना, ऊंचाई तो समान दिया है ना, तो इस गोले का ऊंचाई तो 2r होता है। जब इसकी 2r ऊंचाई है तो इसकी भी 2r होगी, इसकी भी 2r होगी। बस आंसर आपका आ गया। तो क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा जगह में आंसर आने वाला है। क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर, यानी बेलन का आयतन अनुपाते शंकु का आयतन अनुपाते गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है πr² h अनुपाते शंकु का 1/3 πr² h अनुपाते 4/3 और πr³ होता है ना। तो देखिए पाई से पाई आपका कट ही गया है, पाई से पाई तो काट ही देंगे, क्योंकि r²h क्या बचा है, ये r² है इंटू h क्या है, 2r है, क्या है 2r अनुपाते 1/3 r²। इसका क्या है, r² को r² ही रहने दीजिए, क्योंकि r समान है तो h क्या है सबका 2r है, 2r अनुपाते 4/3 और 4/3 r तो इसमें h है ही नहीं तो r³ ही रहने दी, h तो है ही नहीं। तो ध्यान दीजिए सभी में क्यूब बने, r² आंसर आने वाला है 3:1:2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, 3:1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना।